हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के वीडियो में हम ये खूबसूरत से 25 फ्लावर बना रहे हैं, गल्फ से लेके रोज़ और रियलिस्टिक सनफ्लावर तक। ये जो पहला फ्लावर बनने जा रहा है बहुत ही सिंपल सा गल्फ फ्लावर है, जो आपकी डिज़ाइन में कहीं पे भी फिट हो जाएगा, फिलर के तौर पे या डिज़ाइन में कहीं पे भी। अब ये जो दूसरा फ्लावर है, जी हाँ, मैंने बेस उसका सेम रखा है, स्वर्ल विथ फ्रिल यहाँ पे मैंने एडिशनली ली है। बहुत सारे फ्लावर में मैंने ये बेस कॉमन रखा है, आप चाहो तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके चेंज कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर पेटल मैं ट्रेडिशनल टेक्निक से बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो आप गल्फ टेक्निक फॉलो कर सकते हो। क्या फ़र्क है दोनों टेक्निक में, इसके बारे में डिटेल में मैंने बात की है, उसका एक वीडियो ऑलरेडी है जो आप देख के सीख सकते हो। बहुत सारे आर्टिस्ट अभी भी ट्रेडिशनल टेक्निक से इस तरह के फ्लावर बनाते हैं। मैं यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल से यानी कि गल्फ टेक्निक से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स इस फ्लावर में बनाए हैं। अब ये जो तीसरा फ्लावर बन रहा है, बेस उसका बिल्कुल सिमिलर है, तो इसीलिए मैं कई बार गल्फ फ्लावर बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत रिपीटेटिव हो रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप उसको ट्विस्ट दो तो नया एक फ्लावर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने जो लास्ट वाला 3rd लेयर है, वहाँ पर हमने ये पेटल दे दी है, जहाँ पर मैं स्ट्रोक्स यानी कि शेडिंग कर रही हूँ, और वो शेडिंग बहुत ही सिंपल स्ट्रोक वाली शेडिंग है। डिफरेंट तरह की जो शेडिंग है उसके बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ, बहुत डिटेल में उसका वीडियो मैंने बनाया है, तो उसके जो शेडिंग आएगी जैसे जैसे फ्लावर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करूँगी, लेकिन अगर आपको उसको डिटेल में सीखना है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कार्ड्स में डाल दूँगी। तो शेडिंग करने के बाद हमने उसको एक डिफाइन लाइन दे दी है फ्लावर को। अब ये जो चौथा फ्लावर है, एज़ यूजुअल अब थोड़े से फ्लावर गल्फ के आपको बहुत ही सिमिलर लगेंगे, लेकिन आप सिर्फ टेक्निक के ऊपर और उसके अरेंजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही सिंपल है ये गल्फ फ्लावर, सिर्फ अरेंजमेंट थोड़ी सी इधर उधर होती है और एक नया सा फ्लावर बन जाता है। और ये जो फ्लावर चौथा बना है वो रोज़ की कैटेगरी में जाता है, गल्फ रोज़ भी हम उसे बोलते हैं। और ये 5वां फ्लावर भी गल्फ रोज़ ही है, और जहाँ पे हमने उसके सेंटर में थोड़ा सा एक कली जैसा लुक कर दिया है। और ये बहुत ही सिंपल वाला बेस है, जो आपको दूसरे फ्लावर में, जैसे हमारा छठा फ्लावर ये बन रहा है, उसमें देख सकते हो कि उसके बेस के ऊपर चौथे फ्लावर में जो हमने लेयरिंग की है उस तरह की लेयरिंग ऐड करके आप एक फुल फ्लेज रोज़ का फ्लावर, गुलाब का फ्लावर गल्फ स्टाइल में बना सकते हो। मिक्स एंड मैच हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बात आपको बहुत ही क्लियर होती जाएगी। आप इस तरह के अपने कुछ मन पसंदीदा फ्लावर गल्फ स्टाइल में 2-3 रख लीजिए, और रियलिस्टिक स्टाइल में, आर्टिफिशियल स्टाइल में 2-3 रख लीजिए। आर्टिफिशियल स्टाइल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो रियलिस्टिक से थोड़ा सा करीब है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है, जो हम फास्ट फॉरवर्ड मैनर में करते हैं फ्लावर, जो आएंगे आगे वहाँ पर मैं आपको बता दूँगी। अब ये जो 7वां फ्लावर है, एग्जैक्टली उसका जो बेस है हमने सिमिलर रखा है, लेकिन उसके ऊपर हमने पेटल को अरेंज किया है। अब ये पेटल का शेप आप चाहो कोई भी दे सकते हो। अब मैं सारी पेटल की शेप भी बताने लगूंगी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाएगा, कुछ ना कुछ मैं आप लोगों की इमेजिनेशन पे और क्रिएटिविटी पे छोड़ रही हूँ। ये एग्जैक्टली हमने स्ट्रोक्स फॉलो किया है शेडिंग में, जो हमने फ्लावर नंबर 3 में किया था। आप पेटल का शेप कोई भी डाल के, लीफ वाला शेप भी यहाँ पे डाल के फ्लावर को बदल दीजिए। बीच में जो स्वर्ल है उसके ऊपर आप फ्रिल दे दीजिए। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो डिज़ाइन के साथ। अब ये जो 8वां फ्लावर हम बनाने जा रहे हैं वो मैं आगे बना चुकी हूँ एक वीडियो में, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर रहा। लोगों ने मुझे कहा कि उनको ये फ्लावर बहुत ही अच्छा लगा, और ये रोज़ के कैटेगरी में, गल्फ के रोज़ की कैटेगरी में बहुत बखूबी से बैठता है, तो इसीलिए मैंने इसको वापस यहाँ पर
ले लिया है, ताकि जब हम कलेक्शन बना ही रहे हैं फ्लावर का तो क्यों ना ये सबसे पॉपुलर वाला फ्लावर भी हम इस्तेमाल करें। जिस तरह से ये पेटल की अरेंजमेंट हो रही है, जो हमने नंबर 4 का फ्लावर किया है, जो नंबर 6 का फ्लावर किया है, उसी तरह से हो रही है, सिर्फ यहाँ पर बेस थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप डिज़ाइन को अच्छे से स्टडी करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, तो फिर आप अपने आप से बहुत सारे एलिमेंट बना सकते हो, क्योंकि उसमें नया कुछ होता नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट कुछ यहाँ से वहाँ हो जाता है। अब ये जो 9वां फ्लावर हम बनाने जा रहे हैं, एग्जैक्टली मैंने बेस यहाँ पर भी स्वर्ल ही लिया है, उसके ऊपर मैंने फ्रिल डाली है और फिर मैंने इसके ऊपर गल्फ के लीव्स बनाए हैं। हाँ जी, ये कई बार चैलेंजिंग हो जाता है इस तरह से एंगल में लीफ बनाना, और ये लीफ मैं 2 स्ट्रोक से बना रही हूँ। प्रेशर कंट्रोल बिल्कुल यहाँ पर काम करता है। अगर आप चाहो तो ट्रेडिशनल वे पहले लीफ का शेप दे के फिर उसको अंदर से भर दो, वैसे भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो इसके ऊपर कवर लाइन दे के एक और लेयर, जिस तरह से हमने ये फ्लावर में लिया है उस तरह से आप पेटल डाल सकते हो, शेडिंग डाल सकते हो। अब ये जो 10 नंबर का फ्लावर है वो मैंने लीफ शेप दे के उसमें 2 वेरिएशन बनाए हैं। 3 पेटल में मैंने प्योर गल्फ स्टाइल किया है और 3 पेटल में मैंने एक साइड पे थोड़ा सा शेडिंग और एक साइड पे गल्फ, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा, पेटल में एक वेरिएशन आ जाएगा डिज़ाइन में। और इसी तरह अगर आप चाहो तो बीच में शेडिंग और दोनों साइड पे डार्क बोल्ड गल्फ टेक्निक, ऐसा भी वेरिएशन आप यहाँ पर कर सकते हो। वेरिएशन एब्सोल्युटली आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर 25 फ्लावर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को साथ में लेकर बैठोगे तो आप इससे 500 फ्लावर 500 फ्लावर बना सकते हो आसानी से। क्या मैं ज़्यादा बोल रही हूँ? आप बनाइए, हमारे साथ शेयर कीजिए, तो दूसरे लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा और सबकी आइडियाज़ मिल जुला के 500 फ्लावर्स तो आसानी से हो जाएगा। अब ये जो 11 नंबर का फ्लावर बन रहा है, वहाँ पर बेस के तौर पे मैंने फ्रिल तो नहीं ली है, लेकिन ये स्वर्ल वाला शेडिंग है। जी हाँ, शेडिंग की वीडियो में मैंने इसके बारे में भी बात की है कि किस तरह से हम कोन को राउंड मोशन में घुमाकर इस तरह की शेडिंग करते हैं। तो वो एक लेयर लिया है और फिर उसके ऊपर मैंने डाली है ऑड शेप में, हार्ट शेप में, जो भी कुछ बोल दो, पेटल। तो एक गुलाब का यहाँ पर भी लुक आ जाएगा। अब ये रियलिस्टिक गुलाब नहीं है तो इसीलिए मैं इसको आर्टिफिशियल गुलाब बुलाती हूँ, तो ये वो कैटेगरी में बिल्कुल जाएगा। अब जहाँ पर शेडिंग शुरू होती है, कोन बिगड़ना शुरू हो जाता है और आप देखो कि धीरे धीरे मेरा कोन जितनी शेडिंग बढ़ती जाएगी, अपना लाइन कंट्रोल गंवाता जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं। ये जो 12 नंबर का फ्लावर बन रहा है वो कुछ गार्लिक बर्ड जैसी, गार्लिक का जो पोड होता है, गार्लिक होते हैं लहसुन, माने लहसुन जैसा दिखता है उसकी जो पेटल है वो, और ये गल्फ में बहुत खूबसूरत सा लगता है। बहुत जगह पे मैंने इसको इस्तेमाल भी किया है डिज़ाइन में। तो ये हमारे गल्फ स्टाइल के हो गए 12 तरह के फ्लावर। अब हम थोड़ा सा सेमी रियलिस्टिक फ्लावर की ओर बढ़ते हैं और गुलाब का फूल जिसकी बहुत डिमांड है वो हम बनाएंगे इस पेज के ऊपर। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो सेटिंग में जाके स्पीड कम कर दीजिएगा, अगर आपको स्पीड कम लगे तो ज़्यादा करना, ज़्यादा लगे तो कम करना, सेटिंग आपके हाथ में है, क्योंकि मुझे सब ऑडियंस को ध्यान में रख के ये काम करना पड़ता है। अब ये जो 13 नंबर का फ्लावर है बहुत ही सिंपल फ्लावर है, आप कहीं पे भी इसको डाल सकते हो। और उसी तरह का बेस लेके मैंने ये 14 नंबर का जो फ्लावर है वो क्रिएट किया है। तो यहाँ पर बेस कुछ सिमिलर है, शेडिंग जो हो रही है वो स्टिपलिंग से, जो डॉट हम बनाते हैं
उस तरह से हो रही है, बीच में कुछ डेप्थ देने के लिए। जब हम इस तरह की शेडिंग देते हैं सेंटर में, तो फ्लावर में एक डेप्थ आ जाता है और उससे फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर मैंने उस बेस के ऊपर सिंपल वाली हार्ट शेप की पेटल दी है और फिर मैं स्ट्रोक से सेंटर में हमने स्टिपलिंग की और फ्लावर की पेटल में हम स्ट्रोक्स, जो लाइंस हम बनाते हैं फेंट वाली, उससे मैं शेडिंग कर रही हूँ। और शेडिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है अगर आप बहुत ही परफेक्शन के साथ उसके ऊपर काम करते हो। अगर फास्ट फॉरवर्ड में करना है तो फटाफट वाले स्ट्रोक आप दे सकते हो, चल जाता है फ्लावर में। 15 नंबर का जो हमारा फ्लावर है, अगेन हमारी जो बेस है वो स्वर्ल और फ्रिल को लेके है और उसके ऊपर जो पेटल बनी है वो बहुत ही सिंपल हमारी राउंड पेटल है। आप यहाँ पर स्क्वायर पेटल भी डाल सकते हो। ये बहुत ही इजी और सिंपल वाला फ्लावर है, इसीलिए मैंने लिया है, क्योंकि बिगिनर इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। हर एक आर्टिस्ट अपनी बिगिनिंग में इस फ्लावर का बहुत बहुत इस्तेमाल करता है। अब ये जो 16 नंबर का हमारा फ्लावर है वो बेस हो सकता है हमारे गुलाब के फ्लावर का। और अगर आप गुलाब के फ्लावर का, रोज़ फ्लावर का क्लस्टर बना रहे हो तो आप इसको बीच बीच में इस्तेमाल कर सकते हो छोटे छोटे फ्लावर के तौर पे। तो एक बड़ा गुलाब का फ्लावर बनाया, उसके साथ ऐसे छोटे छोटे 2 फ्लावर डाल दिए तो पूरा एक खूबसूरत सा क्लस्टर बन जाएगा। और साथ में थोड़े से लीव्स ऐड कर दिए तो हो गई ना आपकी एक पूरी डिज़ाइन गुलाब को लेके। तो ये एक अच्छा बेस हो सकता है। उसके किनारे पे मैंने थोड़ी सी शेडिंग कर ली है ताकि उसमें एक डेप्थ आ जाए। अब जो हमारा अगला फ्लावर बन रहा है वो सिंपल हमारी पेटल है, बहुत ही सिंपल पेटल है, बहुत ही सिंपल फ्लावर है। लेकिन जब आप इसके साथ प्रॉपर शेडिंग करते हो और इस तरह के फ्लावर को आप गुच्छे में अरेंज करते हो तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैंने इसको कई बार डिज़ाइन में इस्तेमाल किया है, बहुत सारे आर्टिस्ट ने एक्चुअली इसको डिज़ाइन में इस्तेमाल किया है। अगर आपको कहीं पे भी स्पीड में डिज़ाइन बनानी है, फ्लावर का इस्तेमाल करना है, तो ये फ्लावर सबसे उपयोगी साबित होता है। अब जो शेडिंग है वो जो मैंने स्ट्रोक से ही इसमें की है और यहाँ पर मैंने स्वर्ल बाहर से शुरू करने की कोशिश की, थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया, लेकिन खैर ये भी हमारा एक बेसिक रोज़ फ्लावर है। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा बेसिक रोज़ फ्लावर है। आप चाहो तो स्वर्ल के ऊपर छोटी वाली फ्रिल दे के एक डेप्थ ला सकते हो। बहुत ही पेटल का जो अरेंजमेंट है वो भी बहुत सिंपल है। खूबसूरती इसकी ज़्यादा बढ़ेगी अगेन शेडिंग के साथ। और शेडिंग के साथ कई बार आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको परफेक्टली कोई नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी जगह पर आपको शेडिंग करना है। कई बार हम पेटल के नीचे की ओर शेडिंग करते हैं, कई बार हम पेटल में ऊपर की ओर, पत्तियों की ऊपर की ओर शेडिंग करते हैं। नीचे की ओर इसलिए हम शेडिंग करते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया पत्तियां नीचे से जुड़ी हुई होती है, वहाँ अंधेरा होता है, डेप्थ आ जाता है, तो फ्लावर एक खिला हुआ सा लुक देता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी मैंने बहुत ही सिंपल स्ट्रोक्स के साथ शेडिंग की है। मैं यहाँ पर ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्ट्रोक की शेडिंग का इस्तेमाल करूँ जो बिगिनर के लिए बहुत ही आसान हो जाए। अब हम थोड़े गुलाब की ओर आगे बढ़ते हैं। गुलाब मेरा बहुत फेवरेट फ्लावर है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत आसान है। देखने पर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक बार आपको वो पकड़ में आ गया उसका अरेंजमेंट, जहाँ पर सेंटर एक इम्पॉर्टेंट होता है, फिर उसका एक लीफ जैसा शेप का जो पेटल सेंटर के नीचे होता है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है, और बाकी उसकी जो सराउंडिंग पेटल है वहाँ पर आप हार्ट शेप की पेटल या तो लीफ शेप की पेटल, कोई भी पेटल अपनी मर्जी से जैसे चाहो वैसे अरेंज कर सकते हो। इसीलिए गुलाब का फ्लावर बहुत ही आसान है। अगर आप 2-3 तरह के प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आसान हो जाएगा। अगर आप किसी का बनाया हुआ रोज़ लाइक रियलिस्टिक खास करके कॉपी करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही इंटिमिडेटिंग, बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाएगा। इसलिए अपना एक स्ट्रक्चर बनाओ और उसी स्ट्रक्चर के आगे पीछे थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते रहो। यहाँ पर भी मैं शेडिंग स्ट्रोक्स कर रही हूँ और वही स्वर्ल वाला जो हम राउंड में कोन को घुमाते हैं उस तरह से मैं शेडिंग
कर रही हूँ। अगर आपको ध्यान से देखना है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ शेडिंग में। और बहुत ही रैंडम मैंने यहाँ पर शेडिंग की है, कई जगह पे बॉटम पे, कई जगह पे टॉप पे, तो एक लाइट का इफ़ेक्ट आ जाएगा। ये फ्लावर को भी मैं सेमी रियलिस्टिक में ही रखूँगी। अब जो हमारा 20 नंबर का फ्लावर बन रहा है, जी हाँ, वो भी रोज़ फ्लावर है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्वर्ल को ट्विस्ट दिया है। और ये जो पेटल हमने बनाई है, जैसे मैंने ऊपर फ्लावर में बोला कि ये बेस हो सकता है कई फ्लावरों में, उसी तरह का गुलाब का हमने बेस लिया है और ये पेटल को हमने एक दूसरे के ऊपर बहुत ही सिंपल से अरेंज किया है। पेटल का शेप अगर चाहो बदल दो, कोई भी चाहो आप रख लो, इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उस शेप को लेके आप आगे बढ़ो। हमेशा फ्लावर में ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि नेचर है, नेचर में कभी भी कोई सीमेंट परफेक्शन नहीं होता, तो कुछ इधर उधर हो भी जाता है। तब भी फ्लावर अच्छी लाइन से, क्लीन लाइन से बनाओगे, थोड़ा सा शेडिंग करोगे, वो अच्छे ही लगेंगे, खूबसूरत ही लगेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो। तो यहाँ पर भी मैंने वो राउंड वाला शेडिंग दिया है और थोड़े से स्ट्रोक दिए हैं और बन गया है हमारा खूबसूरत सा फ्लावर। अब ये जो हमारा 21 नंबर का फ्लावर है उसको मैं ज़्यादा रियलिस्टिक की ओर रखूँगी, लेकिन उसका भी आप अरेंजमेंट देख लीजिए किस तरह से मैं पेटल बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, स्वर्ल से मैंने, लेकिन इस बार मैंने वो नेगेटिव में जो हम स्वर्ल बनाते हैं रिवर्स मेहंदी में, उस तरह का स्वर्ल लिया है। उसके नीचे जो लिप्स वाला जो एक पेटल है, जैसे मैंने आगे भी बताया, वो अरेंज किया है और फिर उसकी सराउंडिंग जो पेटल है, बस उसको बहुत रैंडम मैंने अरेंज किया है। अगर आप मुझे इसको कॉपी करने को बोलोगे एग्जैक्टली सेम स्टाइल में, मैं नहीं कर पाऊँगी। हाँ, सिमिलरिटी आएगी लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगी। यही तो खूबसूरती होती है रोज़ फ्लावर की, कि हर बार आप बनाओ उसमें कुछ वेरिएशन अपने आप आ जाते हैं, स्पेशली रियलिस्टिक में। ये मैं मानती हूँ, क्योंकि कई बार अगर आप उसको मेमोराइज कर देते हो पॉइंट टू पॉइंट, तभी जाके आप उसको एग्जैक्ट कॉपी में बना सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं फ्लावर्स के साथ हमेशा थोड़ा वेरिएशन रखती हूँ। मैं ऐसे उसको मेमोराइज स्टेप बाय स्टेप नहीं करती, उसको स्ट्रक्चर को मैंने परफेक्ट कर दिया है। रोज़ का स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना है वो मैंने परफेक्ट अपने दिमाग में क्लियर कर दिया है और उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके मैं रोज़ का फ्लावर ड्रॉ करती हूँ। इसलिए मैं जब भी ड्रॉ करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर आते हैं। स्ट्रक्चर उसका जो होता है, रूल उसका जो होता है, उसका एक बेस होता है, फिर उसका साइड के जो लीव्स होते हैं और सेंटर की जो लीव्स होते हैं वो आ जाते हैं तकरीबन, लेकिन बाकी सब कुछ रैंडम होता है। और यहाँ पर भी आप शेडिंग में देखोगे मैंने बहुत वेरिएशन किए हैं, स्ट्रोक्स दिए हैं, राउंड्स वाले लिए हैं, और फिर मैंने लास्ट में उसको और डेप्थ करने के लिए मैंने स्टिपलिंग का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर शेडिंग में वेरिएशन डेफिनेटली ऐड है रियलिस्टिक लुक को लाने के लिए। रियलिस्टिक लुक लाने के लिए आप जितना टाइम स्पेंड करते हो उतना कम है, लेकिन कस्टमर के ऊपर ये पॉसिबल नहीं होता कई बार, इसीलिए हमें फास्ट फॉरवर्ड टेक्निक अपनानी पड़ती है। तो वहाँ पर स्ट्रोक, फिर वो राउंड में जो हम कोन को घुमाते हैं वो स्टम्पिंग हम कहते हैं, एक्चुअली इसका वर्ड है स्टम्पिंग, वो इस्तेमाल करते हैं और स्टिपलिंग इस्तेमाल करते हैं। और ये 22 नंबर का फ्लावर बहुत ही ईजी था, इसलिए मुझे उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं लगा। फिर ये 23 नंबर का फ्लावर भी बहुत ही इजी है अरेंजमेंट, और फिर मैंने सिर्फ उसके अंदर स्ट्रेट लाइन ली है। ये फ्लावर भी मैंने डिज़ाइन में बहुत इस्तेमाल किया है। 22 नंबर का जो फ्लावर है वो भी आप बहुत सिंपल है और डिज़ाइन में ऐसे क्लस्टर गुच्छा बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और 23 नंबर का फ्लावर इजी है, लेकिन उसके अंदर जो लाइन हम बना रहे हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, इसीलिए मैं इसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ करना अवॉइड करती हूँ। क्योंकि क्लाइंट के ऊपर जब भी हम मेहंदी लगाते हैं एलिमेंट मैं वैसे लेना पसंद करती हूँ जो थोड़े से स्पीड में हो जाए, तो हमारा टाइम भी थोड़ा मेंटेन हो जाए। तो ये अगर फ्लावर मैं इस्तेमाल करूँगी तो उसको मैं कम मात्रा में इस्तेमाल करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि मैं टाइम की बचत भी कर पाऊँ।
और अब ये जो हमारा 24 नंबर का 24 नंबर का जो फ्लावर बन रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है। आप उसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। उसमें एक सेंटर है और उस सेंटर को बेस रख के पेटल की अरेंजमेंट करनी है। ये फ्लावर पियोनी की कैटेगरी में भी जा सकता है, लोटस की कैटेगरी में भी जा सकता है, क्योंकि हम कई बार इस तरह के अर्ध खिले हुए लोटस भी बनाते हैं। लोटस से मुझे याद आया, उसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लोटस के ऊपर भी इस तरह के वेरियस लोटस के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए मुझे बताओ। बहुत ज़्यादा कमेंट आएगी तभी मैं लोटस के ऊपर वीडियो बनाना पसंद करूँगी, क्योंकि तब मुझे लगेगा कि आप लोग देखना चाहते हो। अगर आप देखना चाहोगे तभी तो मैं बनाऊँगी। खैर, इस फ्लावर पे आते हैं। तो हमने उसका सेंटर जिस तरह से पेटल को ड्रॉ किया है, बहुत ध्यान से आप उसका स्टडी कीजिएगा। पियोनी के फ्लावर में आपको मदद मिलेगी। और जिस तरह से मैं शेडिंग कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल वाला स्ट्रोक्स, मैं सिर्फ यहाँ पर स्ट्रोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में जो डार्क पार्ट है वहीं पे ही सिर्फ मैंने स्टिपलिंग का यानी स्मॉल डॉट्स का इस्तेमाल किया है। बाकी हर जगह पे मैंने स्ट्रोक दिया है और ये वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस फ्लावर का इस्तेमाल भी आप अपनी डिज़ाइन में कर सकते हो और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आप मल्टीपल फ्लावर को स्टडी करोगे, उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा कि फ्लावर बहुत एक समान से होते हैं। अब ये 25 नंबर का जो हमारा लास्ट वाला फ्लावर है वो है सनफ्लावर, और इसको मैंने रियलिस्टिक बनाने की पुरता कोशिश की है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर 100% रियलिस्टिक लुक देना है तो इसके ऊपर आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये एक फ्लावर बनाने में मुझे सनफ्लावर का फ्लावर बनाने में मुझे 11 मिनट्स लगी है। इट्स नॉट अ जोक। शेडिंग का जब काम आता है उसमें बहुत टाइम लगता है और इतना सारा टाइम हम कई बार क्लाइंट के ऊपर नहीं स्पेंड कर पाते। ये मैं बात बार बार बताती हूँ। तो अगर मैं क्लाइंट के ऊपर करूँगी तो मैं थोड़ा सा ये फास्ट फॉरवर्ड मैनर में, माने कि स्ट्रोक वाला शेडिंग और यहाँ वहाँ पर स्टिपलिंग का इस्तेमाल करके उसको मिनिमम 5 से 6 मिनट में निपटाने की कोशिश डेफिनेटली करूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ध्यान देके शेडिंग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ पेटल आगे की ओर है, कुछ पेटल पीछे की ओर है। जो हमने उसकी पेटल अरेंज की है वो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पता चल जाएगा। तो जो पेटल पीछे की ओर है वो डेफिनेटली डार्क होगी, क्योंकि वो आगे की पेटल के पीछे छिप रही है, ढक रही है, तो शेडो डेफिनेटली उसका डार्क होगा। तो इस बात को ध्यान में रख के आपको यहाँ पर शेडिंग करनी है। फ्लावर में जो सेंटर का पार्ट होता है वो डार्क होता है, तो इसलिए वहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा रहेगी। पेटल का जो सेंटर का पार्ट है, पत्ती का जो सेंटर का पार्ट है, वो थोड़ा सा लाइट रहेगा, क्योंकि लाइट वहाँ पर गिर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, शेडो होता है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के रियलिस्टिक फ्लावर बनाने पड़ेंगे। कोई भी फ्लावर हो, सनफ्लावर हो, रोज़ हो, हिबिस्कस हो, जासूद का फ्लावर हो, कोई भी फ्लावर हो, लाइट कहाँ पर गिर रही है, कितनी मात्रा में गिर रही है, किस तरह से गिर रही है, शेडो, हाईलाइट, सबका ध्यान में रख के आपको आपके कोन को वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो खैर, मैंने कोशिश की है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की भी कि किस तरह से फ्लावर में वेरिएशन आ सकते हैं, क्या आप कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी और आप नए नए फ्लावर इससे भी और ज़्यादा बनाएंगे। आप हमारे साथ शेयर कीजिए, आपकी क्रिएशन से हमें भी कुछ सीखने को मिल सकता है। इसी के साथ मैं बीना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन विथ योर क्रिएटिव वर्क। डू शेयर योर वर्क ऑन आवर फेसबुक पेज। हमारे फेसबुक पेज पे आप अपना काम शेयर कीजिए और सबको इंस्पायर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।